लेकिन झगड़ा साहब, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अब अल्टीमेटली पीटीआई के अंदर भी इस बात का इदराक है कि इस तरह की लड़ाई झगड़े से मामला आगे नहीं बढ़ सकता. वी हैव टू बी प्रूडेंट. एक तो मामला फहम होने की भी जरूरत है और उसके साथ साथ सूरत हाल को भांपते हुए चलने की भी जरूरत है. तो पीटीआई अब क्या चाह रही है? यानी क्या दोबारा चाह रही है कि बातचीत करें? जो बातचीत नहीं होती, अगर बातचीत के लिए तैयार नहीं हो तो याद रखो हमें भी जवाब देना आता है वाली बात है. ये बातचीत की किससे बात कर रहे हैं? हुकूमत से तो आपने ना कर दी है, तो एक बार फिर एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं आओ हमारे साथ बात करो. इतना मुश्किल नहीं है. इस क्राइसिस के सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका बातचीत ही है, इसमें कोई शक नहीं. किससे? हुकूमत से कर लेते हैं, इनके पास इख्तियार हो. उससे तो आपने मना कर दिया. जो है वो, अगर हमारी एस्टैब्लिशमेंट इतना सेंट्रल रोल लेना चाहती है गवर्नेंस में, हालांकि वैसे आज के इश्तिहार से नहीं लगता क्योंकि वो पिक्चर्स के साइज से जरा मतलब मैं आगे कहना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप ये देख लें, अगर एस्टैब्लिशमेंट का एक सेंट्रल रोल होगा. नहीं, उन्होंने कह दिया आपकी जो बैरिस्टर गौर साहब की मुलाकात थी उसके अंदर कहा ना कि पॉलिटिकल मैटर्स को तो आप लोग आपस में डिस्कस कर लें. तो आप गवर्नमेंट को कह रहे हैं हमने बात नहीं करनी, दूसरी तरफ कह रहे हैं बात नहीं करोगे तो फिर जवाब देंगे. तो आप लोग फिर एक दफा एस्टैब्लिशमेंट को इनवाइट कर रहे हैं कि आए हमसे बात करें. ये जरा क्लैरिफाई करें. कहना एक बात है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल रोल पे आए. इनफैक्ट मेरे ख्याल में हमारा अभी चैलेंज ये है, मैं संजीदा बात कर रहा हूं, हमारा अभी चैलेंज ये है कि जो आइन में लिखा है हम उस पे आए. मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए चैलेंज ये है कि उनको इतने झूठ छुपाने हैं. अब सिर्फ इलेक्शन का ले लें, उसका सबूत नहीं जो है वो रुक सकता. इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस कि सिकंदर राजा बैठा हुआ है. लेकिन झगड़ा साहब, प्रॉब्लम इज काजी फायज ईसा साहब का नाम मैंने सुना है कि गर्दिश कर रहा है, वो जरा बैरिस्टर साहब से पूछते हुए. बैरिस्टर साहब, काजी फायज ईसा साहब आ रहे हैं एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान? देखिए, मुझे नहीं लगता, और बिकॉज वो पहले भी तैमूर झगड़ा साहब और उनकी पार्टी ने बहुत दफ़ा ये बात की और उन्होंने कहा कि शायद कोई पिक एंड चूज कर रहे हैं, ये अदालत बना रहे हैं, टेलर मेड अदालत होगी एंड सो फोर्थ. आप ये काजी साहब को एक्सटेंशन दे देंगे, ये काजी साहब के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना रहे हैं. ये तो देखें ना, तमाम तर बातें इन्होंने की एंड दे स्टूड प्रूवन रॉन्ग, क्योंकि ये गलत थे. हम ना तो ऐसा कोई इकदाम उठा रहे थे, ना ऐसा कोई काम कर रहे थे. मैं ये जरूर आपको कह सकता हूं कि ये प्रोसेस शुरू इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा, लेकिन उस पूरे प्रोसेस में जो भी सूटेबल कैंडिडेट्स हुए वो सामने आ जाएंगे. लेकिन एक तरीकाकार ये है कि आपने ऑपोजिशन, तरीकाकार ही वैसे ये है कि आपने ऑपोजिशन लीडर के साथ बैठना है जी. लीडर ऑफ द हाउस एंड ऑपोजिशन लीडर, यानी हुकूमत एंड ऑपोजिशन डिसाइड करेगी कि किसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर होना है. बट पीटीआई के टाइम पर सिकंदर साहब के नाम पर यह कहा गया था कि आप ये वाला नाम हमारा मान लें, कुछ चीजें हम आपकी मान लेंगे. इफ यू रिमेंबर, इस बार हुकूमत ऐसा कुछ करने जाएगी तो पीटीआई नहीं मानेगी. आप लोग मान गए थे. पीटीआई तो इज नो एग्जांपल टू गो बाय. इमरान खान साहब खुद अपने दौरा हुकूमत में उन्होंने जो मेम्बरान लगाए थे इलेक्शन कमीशन के, एक तो वो सवा एक साल के डिले के साथ लगाए. नॉट ओनली दैट, जब वो लगाए तो वो गलत अपॉइंटमेंट की उन्होंने और वो फिर स्ट्राइक डाउन हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से. इसी तरह जो करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो भी इमरान खान साहब ने ही उस वक्त लगा दिए. लेकिन आप लोग किसको लगा रहे हैं? नाम तो बताएं ना. मैं यही आपसे कह रहा हूं कि जब सूटेबल कैंडिडेट्स होंगे वो सामने आ जाएंगे. उमर अयूब साहब ने दो स्टेप्स आगे जाते हुए उन्होंने एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पार्लिमानी कमेटी बनाने का जो उन्होंने स्पीकर को खत लिखा, वो दैट्स द सेकंड स्टेप. पहला स्टेप तो होता है कि वजीर आजम पाकिस्तान लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ मुशावरत का अमल वो स्टार्ट करे. वो तो हुआ नहीं. उससे पहले उसको जंप करते हुए या उसको इग्नोर करते हुए या बाईपास करते हुए उन्होंने खत लिख दिया. उन्होंने कहा कि पार्लिमानी कमेटी बनाए. कम से कम उस वक्त तो उनका टेन्योर भी खत्म नहीं हुआ. कोई लोग जहन में नहीं है आप लोगों के? कोई भी नहीं है. देखिए, ये वजीर आजम का प्रोगेटिव है और पार्टी जहन में है ना, बातचीत चल रही है. कितने नाम अभी तक चूज किए हैं? मैं उस पर आज कि इस प्रोग्राम में तो शायद नहीं कह सकता. तो आप ये नहीं कह रहे कि लोग अभी आपके जहन में नहीं है, ये कह रहे हैं कि होना है और बिल्कुल नाम सामने आएंगे, वो सामने आने हैं नाम. लेकिन जहां पे आपने जो मुज़ाकरात की बात की, आई एम सॉरी, आई हैव टू कट यू शॉर्ट ओवर हियर. वक्त खत्म. थैंक यू वेरी मच.